वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक के बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मुकेश सहनी बार बार कहते नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात माननी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूरा राजद परिवार सम्मान देने की बातें कह रहा था, लेकिन मुकेश सहनी बंद कमरे में जो डील हुई उसी में फंस गए और आज उनके तीनों विधायक को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। एजाज अहमद ने कहा कि क्या डील हुई थी बंद कमरे में, इस पर मुकेश सहनी और बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मैंडेट से सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है। जनता के मैंडेट से और जनता के विश्वास से राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। आपने अपने गठबंधन के दल के सीने में खंजर घोंपा है और खंजर घोंप करके 3 एमएलए को प्रलोभन दे करके अपने साथ मिलाने का काम किया है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में महारत हासिल की हुई है और कहीं ना कहीं जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों में जूतम पैजार की स्थिति है, वो एक दिन मुकेश सहनी जैसा ही मामला बनेगा। इसलिए देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने आज आरोप लगाया है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जो डील हुई थी हमारे बीच में, अगर उसे मैं सार्वजनिक कर दूंगा तो देश के हित में अच्छा नहीं होगा। कौन सी ऐसी बात हुई थी उसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री पर ऐसा आरोप लगाना या केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा उनको क्या बात कही गई थी उसको सार्वजनिक नहीं करना, कहीं ना कहीं देश के जो राजनीति है उसके लिए दूरगामी परिणाम होगा। और इस तरह का डील करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव के समय में राष्ट्र के हितों का भी ख्याल नहीं करती है, ये बड़ी बात है। और इस पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आकर के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में शुचिता का होना आवश्यक है। और जो शुचिता का ख्याल नहीं करता है, जो राजनीति में लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता, वो कहीं ना कहीं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम करता है। अब इसमें क्या डील हुई है ये तो मुकेश सहनी और अमित शाह जी जानते हैं, लेकिन दोनों को स्पष्ट करना चाहिए देश हित में कि क्या और कौन सा डील हुआ था जो सार्वजनिक करने से दोनों डर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।